नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको हाईलाइट H6012 एक 12 वोल्ट की SMPS पावर सप्लाई के बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक हाईलाइट की पावर सप्लाई है, मॉडल नंबर है H6012 और ये आउटपुट दे रही है 12 वोल्ट एट 5 एम्पियर। तो ये एक 12 वोल्ट की 5 एम्पियर की SMPS पावर सप्लाई है। तो आइए इसको एक बार नज़र डाल दें। तो ये जो पावर सप्लाई है जनरली LED स्ट्रिप्स को चलाने के काम आती है, जो कि 12 वोल्ट पर चलती है। तो देख सकते हैं कि इस पर करीबन 1 2 3 4 5 टर्मिनल्स हैं। पहले 2 टर्मिनल्स तो लाइन और न्यूट्रल के लिए, तीसरा ग्राउंड है, चौथा कॉमन आउटपुट है और पांचवा आपका प्लस 12 वोल्ट है। आप 12 वोल्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसकी लेआउट, कुछ नहीं है, सारे एक सिल्वर या आप कह सकते हो कि स्टील की बॉडी से बना हुआ है। तो आइए एक बार इसको खोल के भी देख लेते हैं कि ये SMPS वर्क कैसे करती है। तो आइए अब बोर्ड पर नज़र डाल दें। तो आपको बोर्ड में 2 हिस्से दिखेंगे, एक तो है इस साइड का इधर वाला हिस्सा और एक है इधर वाला हिस्सा। तो इन 2 हिस्सों में ये डिफरेंस है। ये जो है ये दे रखा है आपको, एक्स्ट्रा लेड दे रखी है कॉन्टैक्ट को या पैड्स को मोटा करने के लिए, ताकि ये हाई पावर को या हाई करंट को सह सकें। तो ये जो पोर्शन बना रखा है, ये इधर वाला जो सेपरेट भी कर रखा है थोड़े से इन्होंने इस छेद के जरिए। तो ये है जो कि आपकी आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। और इधर वाला हिस्सा है आपका है पावर सप्लाई आ रही है मेन से, वो हिस्सा है। तो आइए एक बार आगे से और पीछे से उसको देख लें। तो आगे की साइड को आप देख सकते हैं कि काफ़ी कैपेसिटर्स हैं, इंटरनल फ्यूज है और उसके बाद कुछ रिले है और फिल्टर्स हैं, फिर फिल्टर कैपेसिटर्स हैं, कुछ स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स हैं। इसमें एक IC भी लगी हुई है जो कि स्विचिंग का काम कर रही है यहाँ पर, और एक SM ट्रांसफार्मर है। तो आइए एक बार सर्किट पर नज़र डाल देते हैं। आप देख सकते हो कि जो मैंने लाइन की बात की थी, लाइन 1 2 पर आ रही है। तो 1 2 पर ये फिल्टर होके आप देख सकते हो कि सबसे पहले फ्यूज़ से पास हो रही है। तो ये फ्यूज़ से पास में, तो ये आपकी इनपुट है। तो ये फ्यूज़ से पास होने के बाद यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ के बाद ये यहाँ आ जाती है। तो ये एक फिर आगे एक तरह से, अच्छा ये ब्रिज नहीं है, ये एक तरह से कैपेसिटर्स है। तो कैपेसिटर 22 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर से ये आपका यहाँ पर आ गई। तो एक जो आपकी मेन लाइन है वो तो फ्यूज़ के जरिए यहाँ पहुँच चुकी है, और जो आपका न्यूट्रल है वो यहाँ पहुँच चुका है। तो दोनों के बीच में फिल्टर कैपेसिटर्स लगा हुआ है और करीबन 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा हुआ है आपस में। ये कुछ डमी लोड दिखाएंगे दोनों को दोनों। और उसके बाद ये फिर आगे जाके इस लाइन फिल्टर पर इनपुट करते हैं। तो लाइन फिल्टर्स हैं, तो लाइन फिल्टर की आउटपुट इन 2 टर्मिनल्स पर आ रही है। इन टर्मिनल से अगर देखा जाए तो लाइन फिल्टर की जो ये आउटपुट है डायरेक्ट एक आपके ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पर जाती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के आप देख सकते हो बीच की 2 पिंस हैं जहाँ पर इनपुट AC आ रही है, और ये 2 आउटपुट पॉइंट है जहाँ पर आपका DC कन्वर्जन हो रहा है। अच्छा ये NTC है, ये NTC है मतलब कि ये पास कर रहा है सिग्नल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ चला गया। और कैपेसिटर मतलब ये 2 हैं, यहाँ से ब्रिज की यहाँ गई और उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद, और ये मेन आप देख लेते हैं कि यहाँ कैपेसिटर ये नेगेटिव है, मतलब कि ये ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव यहाँ से NTC से निकलते हुए यहाँ पहुँच जाता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आ गए। तो यहाँ तक तो हो गया AC फिल्टर होके। करीबन 450 वोल्ट तक कैपेसिटर लगा हुआ, मतलब कि 300 वोल्ट तक DC वोल्टेज होगी इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर। और उसके बाद अब नेगेटिव, तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव आपका, और ये पॉजिटिव लाइन अगर इसको ट्रेस करते हैं तो डायरेक्ट ये SM ट्रांसफार्मर पर जारी होगी। आप देख सकते हो ये SM ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग पर चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर SM ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पे चलेगी। और दूसरा जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसका कुछ फैक्टर इस रजिस्टर के थ्रू आप देख सकते हो कि नीचे की साइड को आगे आए, यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू आपका इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर पहुँच चुका है। और इसके बाद फिर ये और एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर ये IC की पावर सप्लाई के लिए काम आ जा रहा है। तो ये तो हो गया इसका। अब जो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है रेक्टिफाई होने के बाद, ये एक स्विचिंग IC और स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स MOSFET पर जा रहा है, जिससे ऑसिलेट होके हुए ये SM ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग की इनपुट में चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस स्विचिंग MOSFET के यहाँ पर लगा हुआ है। तो मतलब कि ऑसिलेटर से एक फ्रीक्वेंसी
के साथ ये नेगेटिव यहाँ पर पहुँचा हुआ है, पॉजिटिव यहाँ पहुँचा हुआ, तो दोनों टर्मिनल्स पर आपकी एक तरह से AC वोल्टेज डेवलप होगी, जो कि आपको आउटपुट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको आउटपुट में यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगी इस SM ट्रांसफार्मर से। और ये इंड्यूस होने के बाद में हम इसको फिल्टर आउट करके कैपेसिटर के सर्किट के थ्रू और बाद में एक फ्यूज़ के जरिए हम लोग इस आउटपुट टर्मिनल 5 पर दे देते हैं। तो ये तो हो गया इसकी टोटल वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये एक SMPS पावर सप्लाई है, स्विचिंग ट्रांसफार्मर ये है, स्विचिंग ऑसिलेटर ये है और स्विचिंग ड्राइवर ये है। तो इसमें एक फीडबैक सर्किट भी लगा होगा, आप देख सकते हो ये ऑप्टिकल कपलर है U2, और जो आउटपुट वोल्टेज का एक रेफरेंस लेके इनपुट पर दे देता है, जिससे आप इसकी आउटपुट को मॉनिटर कर सकते हो। अगर कुछ भी कम ज़्यादा होता है, अगर लेट सपोज वोल्टेज गिरती है तो स्विचिंग ट्रांसफार्मर या आउटपुट करंट गिरता है तो ये स्विचिंग ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है इस IC के जरिए, और ये मॉसफेट जो है ये ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर देता है और करंट इंक्रीज़ कर जाती है। ये तो हो गया करंट डिक्रीज़ होने के बाद। अगर करंट इंक्रीज़ हो जाए आउटपुट पर तो क्या होता है कि ये रेफरेंस देता है वापस इस ऑसिलेटर को, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है, मॉसफेट से नेगेटिव टर्मिनल पर कम फ्रीक्वेंसी से SM पर इनपुट होती है, तो अब ऑब्वियसली अपने आप करंट डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये तो हो गया तरीका इस पूरे SM ट्रांसफार्मर की वर्किंग का। तो आइए अब इसको बंद कर लेते हैं। तो ये SMPS हो चुकी है बंद। तो आइए अब इसको इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक लाइन और न्यूट्रल को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये तो हो गया इनपुट रेडी। तो अब मैं लोड के लिए इस LEDs को लगा रहा हूँ। तो LEDs का पॉजिटिव जाएगा इस पे और नेगेटिव जाएगा इस पे। तो आइए अब इसको चला के भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ब्राइट LED जल रही है। मैं इसको आउट ऑफ कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक आउटपुट इंडिकेटर है, जो कि आपको बता रहा है कि ये आउटपुट पर 12 वोल्ट डेवलप हो रखे हैं। आप देख सकते हो कि ये इंडिकेटर लाइट तब भी चल रही है जब आउटपुट डिस्कनेक्ट हो जाए। तो आइए कुछ मेजरमेंट्स भी कर लेते हैं इसके ऊपर। मास्टेक का मल्टीमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इनपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ। AC वोल्टेज है, ये करीबन 244 वोल्ट AC है। आउटपुट करीबन 11.28। तो ये वोल्टेज सही नहीं है, तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ बिगर किसी लोड के। मैं चेक करना है मुझे, तो बिगर किसी लोड के मैं इस पर लगाता हूँ। तो आपको ये देख रही है कि ये करीबन 10.84 हो चुका है। और इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये 12.05 वोल्ट हो चुका है। तो अब ये 12 वोल्ट पर एडजस्ट हो चुका है। तो मैं एक बार करंट भी मेज़र कर देता हूँ कि कितना करंट ये इस समय कंज्यूम कर रही है मेरी LED। ये करीबन 12 वोल्ट की LED है। करीबन ये 2 एम्पियर से ज़्यादा, मतलब कि लगभग 3 एम्पियर करंट खा रही है। 12 वोल्ट इंटू 3, 12 ये 36 वाट इस समय इस LEDs पर जा रहे हैं। तो करीबन ये 36 वाट कंज्यूम कर रही है LED। काफ़ी ज़्यादा करंट जा रहा है। 36 वाट इस लाइन को भी गर्म कर रहा है। आप देख सकते हो कि लाइन पूरी गर्म हो रही है अच्छे तरीके से। तो काफ़ी ज़बरदस्त करंट है। आप देख सकते हो कि 3 एम्पियर तक तो ये आउटपुट मैंने इस LED को ड्राइव करने में ही निकाल दिए। तो आप देख सकते हो कि ये पावर सप्लाई जो मैंने मार्केट से ख़रीदी है, कीमत है टोटल 300 रुपये। 300 रुपये में आपको 12 वोल्ट और 5 एम्पियर आउटपुट वाली SMPS पावर सप्लाई मिल जाएगी। तो बंद करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से मॉडल नंबर बता देता हूँ। मॉडल नंबर है H6012 और आउटपुट है 12 वोल्ट एट 5 एम्पियर। तो ये एक बहुत बढ़िया LED ड्राइवर है, जिससे आप अपनी घर में लगी हुई LED, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बता दी कि ये कैसे इसको चला रहा हूँ, कितनी पावर ये मैक्सिमम खा रहा है या आउटपुट में दे रहा है। तो इससे आप अपने घर पर लगी हुई LED स्ट्रिप्स को जला सकते हैं। तो ये एक इसके मिलता जुलता सर्किट है। आप देख सकते हो कि इस पर लिखा हुआ है कि ये 12 से लेकर 18 वाट तक की LED स्ट्रिप को जला सकता है। आउटपुट है 35 से 65 वोल्ट तक और 300 मिली एम्पियर ये करंट को आउटपुट में दे रहा है। तो ये तो एक LED ड्राइवर हो गया।
ये जो ड्राइवर मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट एलईडी को तो नहीं जला सकता, बस 12 वोल्ट की एलईडी, मतलब इसमें आउटपुट फिक्स है, यहाँ पर आउटपुट 35 से 65 वोल्ट तक जा सकती है। तो देख सकते हो कि इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये आपकी स्ट्रिप को नहीं चला सकती, स्ट्रिप के लिए आपको यही लेना पड़ेगा। और ये एक कांस्टेंट पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई है जिसमें आप 35 से 65 वोल्ट तक जा सकते हो 300 मिली एम्पियर की पावर के करंट के साथ। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी आपको एलईडी स्ट्रिप जलानी होती है या आप अपने वर्क बेंच के लिए कोई पावर सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये लाइट की H6012 एक बहुत बढ़िया पावर सप्लाई है। 300 रुपये में आप इसको मात्र खरीद सकते हो। काफ़ी दमदार पावर सप्लाई है, करीबन 60 वाट टोटल ये पावर आउटपुट दे सकती है। तो एक ज़बरदस्त SMPS है। तो मैं अब इसी के साथ इस 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की पावर सप्लाई वाली इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आगे आने वाले मेरे अन्य तकनीकी वीडियोज़, गैजेट रिव्यूज़, मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के बारे में ज़्यादा देखने के लिए BCD टेक को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।